तो बिया मारिया। बोलने का साले तरीका नहीं है। मेरा विवाह हो गया है और साला कह रहा है चुप चुप चुप। क्या कहना चाहता बोल बोल। भैया आपके समनवा जब लागे ना, हाँ तो भैया आई हैं, तो भौजी भैया आई हैं, उनसे एक चीज मंगा दे। हाँ क्या? पेलहरे बिस्कुट। पागल कहीं का, उसे पालरे कहते हैं। पालरे पालरे नहीं पार्ले। हाँ पार्ले मंगा दे। हाँ अब करी बात जब फिर करी बात आज जब फोन करे ना, करी बात कर जहाँ एक पलहरी आम लेते हैं। अबे पागल क्या? एक पलहरी आम, एक पलरी आम। हाँ एक पलहरी आम। हाँ ऐसा बोल। मंगा दे बस भाई साहब आम का। हाँ करण भाई, शादी हो गई। जी हाँ। मुझे आसाम जाना है और पिता से आदेश लेकर मैं आसाम जाना चाहता हूँ। बड़े भैया क्या आप आसाम जाना चाहते हैं? जी हाँ। हाँ पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और लेने आदेश आया पिताया पुसे, जाना या शाम मुझको जरूरी पड़ा, दे दो मुझको इजाजत मुझे, छोड़कर हाथ है लाल तेरा खड़ा। पिताजी, मुझे कुछ काम से आसाम जाना है और काम हो जाने के बाद मैं तुरंत लौटकर हवेली में चलाऊंगा। तेरा इजाजत में नूरे नजर, शौक से जाओ तुम बेटा आसाम है, और जल्द से जल्द वापस चले आना। जल्द से जल्द बेटा चले आना तुम, राज को देखने वाला है कोई नहीं। अर्जुन सिंह देखो, काम करके बहुत जल्द वापस हो जाना बेटा, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस राज को देखने वाला कोई नहीं है। बड़ी बहू जाओ बाबूजी। करण सिंह का साइन कच्छ सजवा दो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जाओ बाबूजी। इसके साइन कच्छ में ले जाओ। ठीक है बाबूजी।
शैलापत जी राजन। रघुराज प्रताप सिंह, जी राजन। खाली हाथ आए हो। तुमने कहा था कि जब तक मैं मुन्नी डाकू को गिरफ्तार नहीं करूंगा मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कहाँ है राजन? आप मुन्नी भाई बात कर रहे हैं? अरे और ज्यादा पकड़ना मेरा चुटकियों में काम है। रही बात राजन, आज मैं खास मकसद से आपके पास आया हूँ। खास मकसद? वो कौन सा मकसद है जो कि तुम मेरे पास आए हो? राजन, राजकुमारी लेने के लिए मैंने बल ढूंढ रखा है राजन। क्या कहा? मेरी बेटी के लिए तुम वर तलाश करके आए हो? जी राजन। शैलापत, आज मेरी सर का एक बोझ हल्का हो गया। मेरे बेटे करण की शादी हुई। अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए तो भी बोझा हल्का हो जाएगा, क्योंकि लड़की की शादी बाप के सर का बोझ ही होती है। जी राजन। ठीक है, वो बार कहाँ है? मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। राजन, अपने राज्य के जो दाएं तरफ राज है जिसका नाम सूरजगढ़ है। सूरजगढ़ है? जी राजन, उसी सूरजगढ़ में मैंने बर देखा है। सूरजगढ़ तो मेरे राज्य से मिलता जुलता है। जी राजन। तो फिर देर किस बात की है? मेरा घोड़ा सजवाओ, मैं शीघ्र ही सूरजगढ़ के लिए प्रस्थान करता हूँ। टंडोलाल, देख राजन रीना बेटी के लिए बट देखने जा रहे हैं। अच्छा, फटाफट जा, राजन का घोड़ा तैयार करके बहुत जल्द लेकर गया जा। मैंने क्या कहा था तुमसे? रुक जा राजन के। क्या हुआ? रुक जा, समझा दिया। अरे माई हो, हमें बोलेगा कि सारे हाँपता ही रहेगा। एकदम दौड़ गए, सजाए फजाए, थका ही न लगे। कहा तही महाराज घोड़े का झाड़ पोंछ कढ़ाई लगाम लगा तैयार कर दिए। बहुत अच्छा किया। आप घोड़ा का झाड़ पोंछ के कढ़ाई लगाम लगा तैयार कर दिए। बस बस, समझ गया। ठीक ना राजन? क्या कहा? घोड़ा तैयार है? जी राजन। द्वारपाल, तुम्हें रियासत के तरफ से, दरबार के तरफ से बंदूक दिया गया है। तुम्हारी बंदूक कहाँ है? कहाँ छूट गया? लेकिन हमारे वाले हमारे ना लिखा है, हमारे वाले छूट गया हमारा। शैलापत जी राजन। चलो, देर किस बात की है? आओ चलते हैं। टोटोलाल, राजन को इस दुनिया से मिटाने के लिए मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं रेना बेटी के लिए बर ढूंढ रखा है, लेकिन बर नहीं। राजन ने जो मेरा अपमान किया था उसी अपमान का बदला लेने के लिए राजन को बर दिखाने का बहाना बनाया। अब मैं चलता हूँ ठाकुर मुनि भाई के पास, उससे कहूंगा कि पूरे जिला सजा करके रास्ते में मिले और रास्ते में राजन का काम तमाम। हमका जाएगा तो कहाँ रे? टोटोलाल,
आता है साले कि फेंक के मारू जूता। चल चल इधर आ। क्या रे तुझे मालूम नहीं मैं वो जहर हूं, मैं वो जहर हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। मैं वो जहर हूं जिसे कोई पी नहीं सकता, और भूल से साथ कोई पी ले तो चैन से जी नहीं सकता। राजा मैं डाकू मुन्नी से मिलकर तुम्हारे मौत का पैगाम न बुलवाया तो मेरा नाम रघुनाथ प्रताप। तो का भगवती लूटे ये बतावा दरबार आटे हमारी दिहिया हमारे सामने मौजूद रहा करा। बैठे माँ कुर्सी लगा जो ना सेनापति रघुराज प्रताप सिंह। आओ आओ, आने का क्या कारण है? अरे बैठो मैं बता रहा हूं। तो झूठ बोला और मैं मुन्नी भाई महाराज से झूठी बोला। झूठ बोला मैं मुन्नी भाई महाराज से पर दिखाने का उनको बहाना किया। मार डालो उन्हें जल अरे टक्कर बीच में हाथ से मेरे मुंह का न जाइए निकल। क्या कहा सेनापति कि आपने महाराज से झूठ बोला कि आप उनकी बेटी के लिए वर दिखाने जा रहे हैं और मैं महाराज को बीच रास्ते में ही उनका काम तमाम कर दो। तो सुनो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। तो क्या कहा राजन जाएंगे वर देखने, बदला लेने का मौका मुझे मिल गया। मार डालूंगी राजन को डगर बीच में, सोच लो सपनों का गुल है अब खिल गया। तो ठीक है सेनापति रघुराजन को लेकर उसी बिहड़ की तरफ चलो जो जंगल के बीचों बीच से सकरा रास्ता गया हुआ है। तो ठीक है अपने गिरोह तैनात करके वहीं पर मिलना। राजन को बर दिखाने के बहाने से मैं लेके आ रहा हूँ। देर मत करो। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं उसी जंगल में फिर से उसी रूप में डाकू मुन्नी बाई के रूप में आऊं और महाराज का काम तमाम कर दूं। तो मिल गया मौका मुझे, मिल गया मौका मुझे। अब खेल वो रचाऊंगी, देखना महाराज जंगल के बीचों बीच मैं तुम्हें मिटाऊंगी। आ रही हूं तुम्हारी मौत बनकर महाराज, और आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सेना रानी कहो राका सिंह, गिरोह का क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है सरदार जी, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब
आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हम कहे आप सबसे जय माई बियानी की। जय माँ भवानी, जय माई भवानी, जय माँ भवानी, माँ भवानी, जय माँ भवानी, सिंहा, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जय माई भगवान। साथियों, अब अपना गिरोह बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ सरदार जी, हम लोग अब मुन्नी बाई से बदला चुका सकते हैं। बहुत ठीक। जिस दिन मुन्नी बाई का सामना होगा उसी दिन गोलियों की बौछार होगी। या तो मुन्नी बाई रहेगी या तो डाकू शमशेर सिंह रहेगा। हाँ सरदार जी, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहे तो सरदार। और सुनो साथियों गौर से, और शमशेर सिंह का शमशेर सिंह का ऐलान। सुनो साथियों गौर से, शमशेर सिंह का ऐलान। और तहलका अब मचा दो, मच जाए। और तहलका अब मचा दो, मच जाए कोहराम। राका सिंह, सरदार जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कौन कहना क्या चाहते हो? और आपकी बातों से नहीं है मुझको इन्हें, आपकी बातों से नहीं है मुझको इनकार। और चल के बदला चुकाएंगे उस हरामजादी। या आपका है उसने सरदार जी अपमान। और जब तक मुन्नी डाकू को भेजूंगा, शाबाश राका सिंह, हमें तुमसे हिम्मत थी। सरदार जी, आप चिंता मत कीजिए। जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ शेर सिंह का खून गिरेगा। ठीक है, लेकिन आज मैं ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग कंचनगढ़ रियासत चलेंगे। जो जंगल दिखाई दे रहा है हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। साथियों, आप लोगों को मालूम हो कि आज कई दिन हो गए अपने सरदार मुन्नी बाई यहाँ आई नहीं लौटकर। रही बात, आज हम अपने सरदार जी का बैठकर कुछ देर ही इंतजार करते हैं। शेरा, जय मां भवानी। जय मां भवानी। और आज मैं इतने दिनों बाद तुम लोगों के पास आई तो आने का कारण नहीं पूछोगे? सरदार जी, यही तो मैं पूछना चाहता था कि आज कई दिन हो गए और कैसे आना हुआ। आपके कहने के अनुसार ये कबीला फिर वैसे है,
बहुत अच्छा शेरा। मैं तुमसे हमेशा यही उम्मीद रखती हूँ कि तुम्हारे रहते हुए मेरा यह गिरोह यूं ही बरकरार रहेगा। लेकिन शेरा, मेरे आने का कारण मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगी, बल्कि पूरी गिरोह तैयार करो। जितने हथियार हो सारे हथियार उठाओ और मेरे साथ, मैं जिस ओर चलूं मेरे साथ चलो। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी। सेनापति जी राजन। ये सामने बहुत घनेरा जंगल नजर आ रहा है। ये बताओ, सूरजगढ़ चलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है? जी नहीं राजन, यही रास्ता है और ये जंगल पार करने के बाद सूरजगढ़ ही नजर आएगा राजन। सेनापति जी राजन। ये बहुत विकट जंगल है, इसमें खतरनाक जानवर से भी मुलाकात हो सकती है। हमें और तुम्हें होशियारी के साथ चलना चाहिए। इस जंगल में खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं और दुश्मन भी मिल सकते हैं। जी राजन। हमें और तुम्हें होशियारी के साथ रहना चाहिए। आओ चलते हैं। तो बस खबरदार, राजन ठहर जाइए। बस खबरदार राजन ठहर जाइए। इस कदम अपना आगे बढ़ाना नहीं, वरना हाथों से मेरे न बच पाओगे। मुन्नी बाई को शायद है जाना नहीं। गिरफ्तार इसको महल ले चलो। जीना दुश्वार इसने है मेरा किया, डाल कर हथकड़ी साथ में ले चलो। तो मुन्नी डाकू को पकड़ूंगा हर किसी नहीं। मुन्नी तो मुन्नी डाकू को पकड़ूंगा हर किसी नहीं, बल्कि खाने का सिर्फ बहाना। मार डालू तुम्हें, जिंदा छोड़ू नहीं। मैं हूँ तूने मेरे किया, ऐसा करते हुए शर्माई नहीं। आज ही मार दूंगा तुझे जान से। बेहया तूने पूछो। महाराज कंचन सिंह, अगर सेनापति रघुराज प्रताप सिंह के शरीर पर एक खरोंच भी आ गई तो तुम्हें वो मौत मिलेगी कि मौत का भी कलेजा कांप जाएगा। मुन्नी डाको, तो ये निहत्थे बहादुर को ललकार रही है, वो भी मेरे हाथों से शमशीर छीन कर। अगर तू बहादुर है तो दे दे मेरे हाथों में हथियार
और देख ले मेरे बाजुओं की ताकत। और रही बात इस दुष्ट नीच गद्दार की, तो अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जरूर तुझे सबक सिखाऊंगा। महाराज कंचन सिंह दुश्मन को मिटाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका उपयोग जायज माना जाता है। मैं तुम्हारे हाथ में हथियार देकर शेर के मुंह में खून लगा दूं, यह तो कदापि नहीं होगा। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, तुम्हारी यही इच्छा थी ना कि तुम एक दिन कंचनगढ़ रियासत के सम्राट बनो, वहां का ताज तुम्हारे सर पर हो, वहां के राजसी वस्त्र तुम्हारे शरीर पर हो। तो आज वह मौका आ ही गया। देर किस बात की? मैं बंदूक तानती हूं और तुम महाराज के सर से ये ताज और बदन से ये राजसी वस्त्र उतार लो। और तुम्हें मालूम होना चाहिए महाराज कंचन सिंह कि तुम सेनापति रघुराज प्रताप सिंह से मेरी मौत दिलाना चाहते थे ना, लेकिन आज देखो सेनापति व मैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारी ही मौत बनकर खड़े हैं। और हाँ, मरने से पहले एक लाज की बात मैं तुम्हें बतला देना चाहती हूँ, जिससे कि मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा भटकती रहे, तुम्हारी आत्मा को तसल्ली नहीं मिल पाएगी। तो सुनो महाराज कंचन सिंह, कान खोल कर सुनो, कहीं मेरी बातें सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन न खिसक जाए। तो तुम मुझे डाकू मुन्नी बाई ही समझते हो ना, लेकिन मैं डाकू मुन्नी बाई ही नहीं, बल्कि तुम्हारे महल की छोटी बहू रेशमा भी हूं। किसी ने सच कहा है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। अरे तू मेरी बहू होकर, तू मेरी बहू होकर और मुझे ललकारती है, मार दे गोली मुझे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। महाराज कंचन सिंह, डाकू मुन्नी बाई किसी से रिश्ता नहीं रखती, ना मैं तेरी बहू और न तेरे छोटे बेटे की पत्नी। मेरा उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा रिश्ता है तो कंचनगढ़ की महारानी बनने का रिश्ता है। और हाँ, तेरे मरने से पहले तुझे ये भी बता दूं कि जब तक मैं तेरे पूरे परिवार को तहस नहस न कर दूं, तेरे पूरे परिवार को घर से बेघर न कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। नहीं मुन्नी, नहीं, ऐसा मत करना। मेरे बच्चों को दर दर की ठोकर मत खिलाना, इसके बदले मेरी जान ले ली तो मुझे गोले मार दे, मुझे कोई गम नहीं। महाराज कंचन सिंह, पलट सकती नहीं, पलट सकती नहीं। मैं अपने इस जुनून से और तेरे
परिवार को नहलाऊंगी, देख लेना उनके ही खून। ऐसा मत करना। और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मौत बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही है। नंबर 1, नंबर 2 सेनापति रघुराज प्रताप सिंह कहा, मैं अपने वादे पर खरी उतर गई और मैंने महाराज का काम तमाम कर ही दिया। और अब तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम राज्य में चलकर क्या करोगे, कैसा बहाना बनाओगे, ये सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। और हाँ, मुझे भी राजमहल पहुंचना होगा, क्योंकि मैं बगैर बताए हुए चुपके से आई हूँ। फिर से मुझे रेशमा बनकर वहीं पर मिलना। तो ठीक है, तुम रेशमा बनकर महल में चलो और मैं भी आ रहा हूँ। मैं बहाना बना दूंगा कोई ना कोई, तुम मेरे पर छोड़ दो। शेरा, ये लो हथियार, और आज से तुम फिर इस गिरोह के सरदार बन के रहोगे। लेकिन जानने से पहले एक बार तुम सबसे आखिरी बार, जय मां भवानी। मैं कंचनगढ़ का महाराज। सुन, जो करे मुझसे बगावत, अरे जो करे मुझसे बगावत, वो मरेगा भरी जवानी में। नाम है रघुराज प्रताप सिंह, लगा दूंगा आग पानी में। खबरदार, अगर कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाया तो ठीक नहीं होगा। साथियों, राघव सिंह, हम लोग जंगल में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या सुन रहे हैं कि जंगल में गोलियों की आवाज। हाँ सरदार, यही तो मेरी समझ। चलो हम इसका पता लगाएंगे कि गोली की आवाज किस तरफ से आ रही है। हाँ। मेरे साथ जय मां भवानी। सिंह, इस शख्स को गोली लगी हुई है। सबसे पहले हम इसे अपने अड्डे पर ले चलते हैं और इसकी गोली को निकालकर इसका इलाज करते हैं। और मेरे साथ भाभिमा सेनापति रघुराज प्रताप सिंह और पिताश्री सूरतगढ़ बहन रीना के लिए वर खोजने के लिए गए थे। कारण क्या है कि कई दिन बीत गए
न पिताश्री व रघुराज प्रताप सिंह अभी तक वापस राज दरबार में नहीं आए। क्या बात है भाभी? मैं भी यही सोच रही हूँ रीना गुड़िया के लिए बाबूजी और सेनापति जी ने वर देखने के लिए गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। हाँ भाभी, चलो बैठकर हम लोग पिताश्री का आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? सेनापति जी, मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आपके साथ पिताश्री वर खोजने के लिए, बहन रीना के लिए आप लोग सूरतगढ़ गए थे। अचानक राज दरबार में आप अकेले आए। पिताश्री हैं कहाँ पे? राजकुमार मैं क्या बताऊं, राजकुमारी रीना के लिए राजन के साथ वर देखने जा रहा था। हाँ, और जैसे जंगल के बीचों बीच पहुंचा, मुन्नी डाकू पूरे गिरोह के साथ आ गई। क्या कहा मुन्नी डाकू? और देखते देखते राजन को गोलियों से फेंक दिया और मैं किसी तरह अपनी जान बचा। भाभी माँ, आज मैं क्या सो रहा हूँ?